सबसे पहले दीपक शर्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि उनकी स्वदेशी जागरण मंच ने इस बात को उठाया है और विरोध किया है। शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है? अमेज़न को तो भारत ने ऑलरेडी गले लगा लिया है, अब वॉलमार्ट से क्यों आपको इतनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमें नहीं है। दिक्कत वर्तमान सत्ताधारी दल जब चुनाव लड़ रहा था 2014 में, उन्होंने लिखित में अपने मैनिफेस्टो में कहा था किसी भी तरीके से, मेन मुख्य दरवाजे से या चोर दरवाजे से, किसी भी तरीके से रिटेल में एफडीआई को नहीं आने दिया जाएगा। देश में 24 करोड़ 39 लाख परिवार हैं, उसमें से 5 करोड़ लोग परिवार 5 करोड़ परिवार सिर्फ ट्रेडर्स दुकानों से अपनी आजीविका चलाते हैं। एमएसएमई को हम अलग अगर छोड़ दें, किसानों को अलग छोड़ दें, तो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर एक ऐसी कंपनी के लिए खोल दिया जा रहा है जिसके कुल एम्प्लॉयज 21 लाख हैं। तो हमारा ये निश्चित मानना है कि इससे भयानक बेरोजगारी फैलेगी। और वर्तमान सत्ताधारी दल ने भी एक लंबी बहस के बाद ये स्वीकार किया था कि हाँ, इस पे हमारी सहमति है कि रिटेल में एफडीआई को हम नहीं आने देंगे। नहीं, तो ऐसी कौन सी आप ये जानते हैं शर्मा जी कि ये ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, इंटरनेट पे जाके खरीदारी करनी पड़ती है। फ्लिपकार्ट की कोई दुकान नहीं है किसी बाजार में कि लोग वहां जा सके। उनका ना कोई बड़ा दुकान है, ना किराना जितना छोटा दुकान है। जिस खरीदार को भी जाना है उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे जाना पड़ता है। तो ये जो आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये सही होगा? वॉलमार्ट को दुकान लगाने की परमिशन नहीं है। जी हाँ, मेरा इसमें, हम ई कॉमर्स के विरोध में नहीं है, हम ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में नहीं है। मेरा यह कहना है कि भारत में अभी ई कॉमर्स के रूल्स ही नहीं है। 24 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई है। भारत में ई कॉमर्स के रूल्स कैसे हो, डाटा प्रोटेक्शन का क्या नियम हो, टैक्सेशन का क्या नियम हो, वो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के थिंक टैंक को। फिर अगले 6 महीने में कॉमर्स मिनिस्ट्री का थिंक टैंक ई कॉमर्स के रूल्स बनाएगा। तो जब भारत में ई कॉमर्स के रूल्स ही नहीं है, तो वॉलमार्ट जैसी कंपनी जिसने भारत में ई कॉमर्स में 1,07,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, उसको ये मालूम है कि उसको ई कॉमर्स के क्या रूल्स होंगे भारत में। तो इस सब चीजों को अगर हम मिला के देखते हैं तो एक संदेह भी उत्पन्न होता है कि क्या वॉलमार्ट के बैठे हुए प्रतिनिधि, उसके एडवाइजर्स, उसके कंसल्टेंट्स, क्या अब भारत के ई कॉमर्स के रूल्स तय करेंगे? आप ई कॉमर्स के जो रूल्स बनाने की कमेटी बनी है, उसको अगर आप देखिएगा तो देश के प्रोमिनेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं है, प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्वदेशी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो कौन लोग रूल बनाएंगे? और खरीदार पहले आता है, रूल्स बाद में बनते हैं। ये कोई एक स्वीकार करने योग्य तरीका नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी कि इससे इस बात का कोई संबंध नहीं कि वॉलमार्ट का आना भारत में अच्छा होगा या ना अच्छा होगा, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि फ्लिपकार्ट में अभी आज के दिन में पिछले कुछ सालों में किन कंपनियों ने पैसा डाला है। अगर आप वो लिस्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि मोस्ट मेजॉरिटी जो पैसा है, जो फंडिंग है फ्लिपकार्ट की, वो विदेशी इन्वेस्टर्स और निवेशकों से ही आई है। उसमें एक्सेल पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, टेंसेंट होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट बैंक। इनफैक्ट ये जो डील की फाइनल अनाउंसमेंट के पहले जो इसके बारे में पता चला, जो खबर लीक हुई थी, वो सॉफ्ट बैंक की तरफ से, उन्होंने जब अपने इन्वेस्टर्स को बताई बात, तब वहां से ये बात कंफर्म हुई। तो इस हद तक ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। तो आज ये बात क्यों इतनी बड़ी हो जा रही है और क्यों, क्या डर लग रहा है? फ्लिपकार्ट ने, शर्मा जी क्या कह रहे हैं? फ्लिपकार्ट ने ये वायलेशन किया है। जब ई कॉमर्स में एफडीआई अलाउड नहीं है, आप कह रहे हैं कि हाँ, ओके, रिटेल में एफडीआई अलाउड नहीं है, इसके अनेक संगठनों ने विरोध किया सरकार को। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, सरकार असफल हुई है। सरकार को संजय झा कुछ, अगर हमारी ही कंपनी फ्लिपकार्ट को और बढ़ने के लिए और बड़ा होने के लिए पैसे देश में नहीं मिल रहे, कौन लगाएगा उस कंपनी में पैसा? कोई स्वदेशी मंच है? देखिए, जिस तरीके का डेवलपमेंट का मॉडल चल रहा है, उसमें हर स्टार्टअप का यही हाल होना है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है, ये डील उसके अनुकूल नहीं है। हमारे ये इतने डीप पॉकेट से होते हैं कि सालों साल ये नुकसान सह सकती हैं कंपनियां।
दूसरी बात जो संजय झा जी ने कही कि 3% ई कॉमर्स है, इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ रही, आगे के कुछ सालों में वो ग्रोथ रहेगी ऐसा नहीं है। हम तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरी हमारे सभी फोन, बेसिक फोन स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गए हैं। गांवों के फोन बड़ी तेजी से कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ई कॉमर्स का बिजनेस एक बड़ा शेयर मार्केट का लेगा। शर्मा जी, शर्मा जी से भी करते कुछ और है जी सर, शर्मा जी से भी पूछ लेते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहेंगे, फिर अनिला जी से जवाब लेंगे। आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि 2-3 इन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में भाषण दिया कि अमूल दूध बेचता है तो ग्राहक से जो पैसे लेता है उसके 72 पैसे वो किसान को देता है जो दूध उत्पादन करता है, और अमेरिका की कंपनी वो अपने दूध उत्पादन किसान को 34 पैसे दिखा है। वो उन्होंने कमल संदेश में छपा है। ग्लोबलाइजेशन की हेल्दी की बात करते हैं तो वॉलमार्ट को अगर हम आने देते हैं तो जो अमेरिकन हमारे H1 वीजा पे रोक लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं, तो क्या ये हेल्दी कंपटीशन है? फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर तो ना हो, फ्री मूवमेंट ऑफ कंपनीज, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ये कौन सा हेल्दी वो है? तीसरी बात, जो इसमें वॉलमार्ट अगर हम देखें, वॉलमार्ट सारा माल चीन से खरीदता है। दुनिया की सबसे बड़ी चीन से माल खरीदने वाली कंपनी वॉलमार्ट है। देशों के बाद देखें तो 7वें नंबर पे वॉलमार्ट चीन से माल खरीदती। तो मुनाफा अमेरिका को, रोजगार चीन को, ताली हम बजाएं, ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है? स्वदेशी जागरण मंच बहन अनिला जी को बताना चाहता है, 1 मिनट बताना चाहता है ऑन रिकॉर्ड में, एक टेलीविजन चैनल पर स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और स्वदेशी जागरण मंच तीनों की यह सहमति बनी थी कि रिटेल एफडीआई में मुख्य दरवाजे से या ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस किसी भी तरीके के चोर दरवाजे से हम नहीं आने देंगे। इसमें एक बात और देनी पड़ेगी कि वॉलमार्ट का वर्ल्ड में कहीं भी मार्केट प्लेस मॉडल नहीं है। वो सिर्फ भारत में ही मार्केट प्लेस मॉडल वो अपना रही है। वास्तव में ये मार्केट प्लेस मॉडल नहीं है। ये हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे सकते हैं? अगर ये मार्केट प्लेस मॉडल है तो फ्लिपकार्ट ने हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे सकती थी? अगर ठीक है, अनिला जी से जवाब लेते हैं। अनिला जी, एक ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी की बात सुनकर